आज मेरे हाथ एक आर्टिकल लगा, फ्रॉग कल्चर व्हाई नॉट। इस आर्टिकल के अंदर डॉक्टर साल्वे ने बहुत अच्छे तरीके से मेंढक पालन के बारे में बताया है। अगर भारत सरकार किसानों का साथ दे और इसको लेकर जो पॉलिसीज हैं, जो लॉ है, उसके ऊपर थोड़ा काम करे और किसानों को अगर छूट दी जाए कि आप मेंढक पालन कीजिए, तो किसानों की आमदनी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। और उसके पीछे के जो रीजन है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में फ्रॉग की खेती हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले बता दूं कि मैं हूं अमित भोबिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर दोस्तों हम मेंढक पालन की बात करें तो मेंढक को इसलिए पाला जाता है क्योंकि इसको जंप चिकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसकी टांगे जो हैं, फ्रॉग लेग्स, उनकी कई प्रकार की डिश बनाई जाती है और उसे जंप चिकन भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ चिकन फेमस है, वैसे दुनिया भर के कई ऐसे मुल्क हैं जो बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉग जो है, जो मेंढक है, उसकी टांगे उनको खाते हैं। अब रही बात कि अगर हम भारत की ही बात करें तो आप गोवा के अंदर देखेंगे कि जब मानसून की शुरुआत होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निगरानी बढ़ा देता है कि कोई जंगल से फ्रॉग तो नहीं पकड़ रहा, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टीमें होती हैं जो रिजॉर्ट्स के ऊपर छापे मारने शुरू कर देती हैं कि कहीं ये मेंढक की कोई डिश तो नहीं बन रही, क्योंकि भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो इसे प्रोटेक्ट करता है। कानून कहता है कि भाई इसको बचाओ, तो हमें उसको बचाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो भारत के अंदर एक प्रजाति है बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग का सबसे ज्यादा हंट होता है क्योंकि बुल फ्रॉग जो है उसका जो मीट है वो बहुत महंगा मिलता है और बहुत बड़े स्तर पर उसकी दुनिया भर में मांग है। भारत अगर चाहे तो बुल फ्रॉग की काफी बड़ी नर्सरियां तैयार करके किसानों के अंदर उनके सीड देके और उसके बाद में बहुत बड़े स्तर पर इसको एक बिजनेस के रूप में भी कामयाब कर सकता है। आप अमेरिकन बुल फ्रॉग है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि अभी तक तो भारत में इसकी खेती होती नहीं, लेकिन संभावना है कि कभी ना कभी भारत में भी इसकी खेती होना शुरू हो जाएगा। और उसके पीछे का एक बड़ा रीजन तो ये है, पहला रीजन, कि एशिया का जो एरिया है जिसके अंदर भारत और चाइना मुख्य रूप से वो मुल्क हैं जिनके अंदर भारत, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश, ये ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा अपार संभावनाएं हैं मेंढक की खेती को लेकर। और ये ऐसे लोकेशन में भी हैं कि ये यूरोप की मार्केट में आराम से जो है माल भेज सकते हैं। अमेरिका ऐसा मुल्क है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अमेरिका को लेकर, कि उसने बहुत सी चीजों पे मोनोपोली बना रखी है। लेकिन मजे की बात देखिए कि फ्रॉग के लिए उसे भी दूसरे कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। और फ्रॉग लेग्स जो है इनका बहुत अच्छा रेट भी है और इनका मतलब बहुत बड़ी मार्केट भी है, क्योंकि माना जाता है कि चिकन से ज्यादा प्रोटीन जो है वो मेंढक की टांगों में होता है। और ऐसा मानने के कारण ही फ्रांस वगैरह में तो लोग आम खास खाते हैं, इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट को बस एक काम करना होगा, इसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको हटाना होगा और बड़ी नर्सरीज तैयार करके उसके अंदर भारत का जो बुल फ्रॉग है उसके अंडे तैयार करने होंगे और उसके बाद में उसे डिस्ट्रीब्यूट करके और इसकी खेती जो है की जा सकती है। अगर हम एक्सपोर्ट की दुनिया में देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई मुल्क इसका काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़े स्तर पर इसका काम जो है हो रहा है। आप अमेरिका की कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है उनके ऊपर जाकर देख लेना, कहीं भी देख लेना, आपको क्लियर कट जो है ये ऐसा कुछ ऑर्डर्स जो है दिखाई दे जाएंगे। और अगर इस वेबसाइट पे देखूं तो ये देखो 5 एलबीएस फ्रॉग जो है उसके अंदर 2.5 किलो के अंदर 12,000 रुपए, वो भी ऑफर चल रहा है तब दे रहा है। तो मतलब इसका बहुत अच्छा रेट है और बहुत अच्छी मार्केट है। तो अगर किसानों को सशक्त करने के लिए सरकार चाहती है ऐसा कुछ करना तो कर सकती है। और अगर हम गोवा के कल्चर में देखें तो वहां पे तो बहुत पहले से जो है ये मेंढक मार के खाना आम बात है। अभी तो खैर सरकार ने 2003 के बाद तो बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी, लेकिन आज भी वहां पर मेंढक की हंटिंग होती है। और जो ये बुल फ्रॉग है इसकी तो प्रजाति खतरे में आ रही है। खैर मेरा एक ओपिनियन है किसानों की इनकम को बढ़ाने के नजरिए से, लेकिन अगर हम कुछ और पर्सपेक्टिव से देखें तो हो सकता है कि यहाँ पर ये ओपिनियन भी आ जाए कि क्यों फ्रॉग की खेती की जाए, इतना क्या पैसे का लालच, या फिर क्यों अपने मतलब इंडिया के अंदर इसको बढ़ावा दिया जाए। वो अलग अलग
हो सकता है ओपिनियन, लेकिन अगर हम इनकम को देखकर चलें तो इसकी खेती की जा सकती है, इसकी संभावना है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसकी खेती की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। देखते रहिए ABC इंडिया।